नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं गो हैज दिल्ली। कोरोना वायरस की महामारी से हमें लड़ते लड़ते 1 साल से ज्यादा हो गया। वैक्सीन बना ली गई है और अभियान चलाकर करोड़ों लोगों को दी भी जाने लगी है। जब धीरे धीरे आम जिंदगियां पटरी पर आने जाने लगनी चाहिए थी, एक बार फिर यह महामारी सिर उठाने लगी है। हालात कुछ यूं बिगड़ रहे हैं कि कई जगहों पर फिर से लॉकडाउन लगने की नौबत आ गई है। देश में पिछले कुछ हफ्तों में सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र में बिगड़ रहे हैं। काफी दिन से हमसे लोगों ने ये सवाल पूछा कि बताइए लॉकडाउन कहाँ लग रहा है। जब भी लोगों के सामने लॉकडाउन का नाम आता है तो वो घबरा जाते हैं। उनके दिमाग में वही पिछले साल की कैद की जिंदगी उन्हें याद आ जाती है कि कहीं फिर वैसे ही घर के अंदर कैद हो जाएंगी जिंदगियां अगर लॉकडाउन लग गया तो। इतना लोग कोरोना से नहीं डरते हैं जितना लॉकडाउन से डरते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कहां कहां लॉकडाउन और कर्फ्यू लगने की खबरें आ रही हैं। बहुत जगह कर्फ्यू लगा हुआ है। नागपुर में 21 मार्च तक लगा है कर्फ्यू, तो कहीं 31 मार्च तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सभी राज्य के मुख्यमंत्री से वो कल यानी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि एक बार फिर कोरोना केसेस ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र का हाल ज्यादा ही बुरा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हालात सिर्फ महाराष्ट्र में चिंताजनक है। कम से कम 10 देशों या केंद्र शासित प्रदेशों में एक हफ्ते में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा देखा गया है। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी ये इजाफा देखा गया है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी कुछ बढ़त देखी गई है। पंजाब के 8 जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य और जिला प्रशासन कड़े नियम लागू कर रहे हैं और वैक्सीनेशन को तेज करने की जरूरत पड़ने लगी है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई है, जिसमें हालात पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि पंजाब में स्कूल कॉलेज तो बंद थे ही, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पंजाब बोर्ड ने 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम को पोस्टपोन करके 1 महीने आगे बढ़ा दिया है। तो वहीं गुजरात के 4 बड़े शहरों में वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट और सूरत में 17 मार्च यानी कल से 31 मार्च तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ गुजरात में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच जो T20 सीरीज खेली जा रही है, उसमें अभी तक तकरीबन 65 से 70 हजार दर्शक बिना मास्क के वहां पिछले 2 मैचेस में देखने को मिले थे। उस पर काफी सवाल उठ रहे थे कि कोरोना काल में जहां गुजरात का नाम भी बढ़ते मामलों में शामिल है, तो क्यों इतने दर्शक वहां जा रहे हैं। तो अब इस कर्फ्यू के लगने के बाद ये ऐलान कर दिया गया है कि अब मैच बिना दर्शकों के होंगे। इस बात पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण T20 मैच देखने पर तो स्टेडियम आने पर हजारों श्रोताओं पर रोक, लेकिन कुंभ में लाखों श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में छूट। धन्यवाद। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में मंगलवार को कमी देखने को मिली है। कोरोना के नए मामलों में आज 6.8% की कमी सोमवार की तुलना में आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 24,492 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। आने के साथ संक्रमण के तकरीबन कुल मामले 1.25 करोड़ हो गए हैं। इस दौरान यानी बीते 24 घंटे में 131 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक 1,58,856 लोगों की जान वायरस की वजह से जा चुकी है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 20,191 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1,10,27,543 लोग कोरोना वायरस को मात देने में सफल रहे हैं, जिससे रिकवरी रेट 96.64% पर है।
लॉकडाउन को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग लॉकडाउन को लेकर ज्यादा परेशान हैं, तो उन्हें बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, इस तरह की कोई खबर नहीं आ रही है। यूपी में सिचुएशन सेफ है, लेकिन फिर भी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, दवाई के साथ भी ढिलाई नहीं।